प्रणाम। आदरणीय पूजनीय गुरु राम कुमार सिंह जी को प्रणाम। बड़ी बहन तारा जी हमारी मान सम्मान है, सदैव प्रणाम। और मातृशक्ति और हमारे संगठन के वरिष्ठ अधिकारी, उम्र में वैसे भी मैं बहुत छोटा हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। आज राष्ट्रीय सनातन संस्कृति का स्थापना दिवस है। कागज की दृष्टि से 1 साल हुआ है। संगठन बनाने का उद्देश्य क्या है? संगठन बनाने का उद्देश्य इस बैनर के माध्यम से अगर देखा जाए, छोटी सी बात कहूँगा। लोग कहते हैं शुद्ध ब्राह्मण क्षत्रिय, ऐसा आता है शब्द में कि कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है। लेकिन इस संगठन में आप बैनर पे देखेंगे यहाँ वैश्य भी हैं, शुद्ध भी हैं, केवल हिंदू की दृष्टि से काम कर रहे हैं। इसमें कोई शुद्ध भी नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई ठाकुर नहीं है, टोटल हिंदू है और हर समाज के लोग संगठन में काम कर रहे हैं। संगठन का उद्देश्य हमें किसी पे टिप्पणी करके ना चाहिए, पहले हमें अपनों पे शुरू करना है, अपने बच्चों पे, अपने माँ पे, अपने फैमिली पे शुरुआत करना है कि यहाँ जो गतिविधियाँ चल रही हैं, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर रियल में सनातन संस्कृति को जागृत करना है तो हमें अपनों पे फोकस करना है। और क्या हमने संत कविनगर में 3 संकल्प लिया था और कहीं ना कहीं पूर्ण भी हुआ। सनातन से हमारे जितने पौधे जुड़े हुए हैं, जैसे नीम है, बरगद है, पीपल है, आंवला है, बहुत से केला है, आम है, महुआ है, बहुत से ऐसे पौधे हैं जो हमारे सनातन से जुड़े हुए हैं। इसका आज बहुत कम ही लोग इस पौधे को लगा रहे हैं। शायद गवर्नमेंट भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन ज़रूरत है। आज के समय में शनि का भी ज़रूरत है, तुलसी का भी ज़रूरत है, बरगद का भी ज़रूरत है, नीम का भी ज़रूरत है। ये हमारे अगर कोई पूजा पाठ का कथा होता है, कोई पूजा पाठ का होता है, तो ये सारे पौधे हमारे उस पूजा पाठ में लगते हैं। तो इसका अभियान हमने शुरू किया है। आज स्थापना दिवस पे हमने 5 पौधे लगाया है। शनि का भी लगाया है, तुलसी का भी लगाया है, नीम का भी लगाया है और गुलाब का भी एक लगा के आया। दूसरा उद्देश्य हमने साल भर में, वैसे तो कई संगठनों में मैं भी काम किया हूँ, कि लोग 10,000 20,000 की चीज़ें 500 500 600, लेकिन हमारी धार्मिक पुस्तकें जो हैं शायद मार्केट में 10 रुपये की, 20 रुपये की, 100 रुपये की, हाईएस्ट 200 रुपये की मिलती है। इसका वितरण हर घर वितरण करने का अभियान चलाया हूँ। आज 1 साल में संत कविनगर में लगभग 12,000 हनुमान चालीसा पुस्तक और 600 रामचरितमानस और 800 लगभग सुंदरकांड का पुस्तक आदरणीय सभी के सहयोग से वितरण हुआ है। और हमने एक संकल्प लिया है संत कविनगर में ही पूरे भारत में संगठन के माध्यम से आप लोगों के सहयोग से वृद्धा आश्रम का बहिष्कार करना है। बहुत बड़ी बात है। हमने कप्तान साहब से उनसे भी पर्सनल बात हुई थी। वृद्धा आश्रम का बहिष्कार करना है। आज के 50 साल पहले जाएंगे तो वृद्धा आश्रम कहीं नहीं था। तो ये संस्कार हमें अपने घरों से पैदा करना है। हमें तीसरों की टिप्पणी करके कोई मतलब नहीं करने वाला है। तो आज ये बहुत जल्दी ही इसका भी शुरुआत आपके संत कविनगर में मिलेगा। तो वृद्धा आश्रम का जो शुरुआत है, हमारे सबसे बड़ी अगर कोई सहयोगी है तो मातृशक्ति है। तो वृद्धा आश्रम का भी भैया बहिष्कार करना है। और साथ साथ में आज का एक ड्रामा समझ लीजिए, शादी विवाह में कोई कृष्ण को नचा रहा है, कोई महात्मा को नचा रहा है, इसका भी सभी को बहिष्कार करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी शादी हो रही है, हमारे सामने भगवान नाचेंगे नहीं, इसका भी सबको भैया बहिष्कार करना। मतलब कई राज्यों में किया भी जा रहा है। और आज मेरा कार्यक्रम